हेलो गाइज, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, स्टीम्स की फाइल में अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि काफ़ी सारे वीआईपी लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो बताया जा रहा है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो भी इसमें शामिल है और काफ़ी सारे हमारे इंडिया से भी वीआईपी लोग हैं। तो वहाँ पर नाम आ रहा है, खुलासा हो रहा है। वहाँ पर ही क्या करते थे, 12 से जो 8 साल की बच्ची होती थी, 8 से 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 17 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार करते थे और बहुत दरिंदगी हरकत करते थे। और जो और ज़्यादा जब भी लड़कियां मानती नहीं थी तो उनको मर्डर किया जाता था वहाँ पर ही मशीनों के द्वारा। उनका खून और मांसों को सेवन किया करते थे। उसमें बता रखा है वो फाइल में कम से कम 1000 वीआईपी नाम है। तो भी लोग क्या करते थे, उनका एजेंट रहता था। इस टीम्स के जो एजेंट रहते थे तो वो गांव से लड़कियों को कुछ लालच देकर वहाँ पर कुछ मतलब कि पढ़ाई के बारे में ऐसे किया जाएगा, आप गरीब हो तो आपकी सहायता की जाएगी, ऐसे लालच देकर वहाँ पर बहला कर फुसला कर लाया जाता था और उनसे गलत हरकत करवाते थे। वीआईपी गेस्ट आते थे, सारे वहाँ अय्याशी करते थे। अय्याशियों का अड्डा था और एक महाद्वीप था चारों समुद्रों से घिरा हुआ था। वहाँ पर मतलब कि वीआईपी लोगों की एंट्री होती थी, अदरवाइज कोई नहीं जा पाता था वहाँ पर। यह शुरू शुरू में तो स्टीम्स टीचर था, लेकिन बट इसने धीरे धीरे वीआईपी लोगों से मिलना जुलना हुआ इसका, तो इसकी हरकतें अलग बढ़ती गई और यह लालच आता गया और इसने एक कुख्यात गैंगस्टर वाली फीलिंग लेकर दरिंद की हरकतें सीखी और इस रास्ते पे चला गया है। तो ऐसे लोगों को अब पता नहीं, इसको वहाँ की सरकार ने जहर देकर इसकी हत्या कर दी गई थी और उसको इंजाम को मर्डर आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन वो मर्डर नहीं, सुसाइड नहीं था, कराई गई थी क्योंकि वहाँ पर कम से कम 1000 वीआईपी को नाम उजागर हो रहा था। इस वजह से उसको वहीं उसका मैटर क्लोज कर दिया गया कि ताकि, हालांकि वहाँ की जनता लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, कम से कम 7 लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर। और इंडिया में भी यहाँ पर काफ़ी धरने चालू हो गए। इंडिया से भी लड़की पता नहीं, दिल्ली से हर साल 12 से 13 हज़ार लड़कियाँ गायब हो जाती है, उसका कोई डाटा नहीं रहता है सरकार के पास।